दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे पहले चैप्टर के, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि 2 तक तो हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में, अगर आपने देख लिए होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे और 3 से रिलेटेड ही कुछ 2 एक क्वेश्चन और हैं, जैसे कि चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम टू सेम जैसे हम यहाँ से निकाल लेंगे सेम बिल्कुल। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी सेम टू सेम ऐसा है। तो इन तीनों को इसी वीडियो में हम इसको निपटा लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इसको खिसका लेते हैं थोड़ा सा। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन है, सेक्शन 1 है। ठीक है दोस्तों, यही बात है बस। आप देखिए, ये हो गया हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एफ सच दैट आर टू आर तथा जी सच दैट आर टू आर। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इनका मतलब समझा दूं कि मतलब क्या होता है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पेपर में लिखने की आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। कभी कोई पूछ बैठे तो आपको बताना पड़ सकता है ना। देखिए, एफ सच दैट आर टू आर का मतलब ये है कि अगर जैसा फंक्शन आपको दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, हम नहीं जानते क्या दिया होगा, कुछ भी एटसेट्रा करके, जैसे यहाँ पे कोस एक्स ही दे दिया ना, यहाँ पे जी एक्स में 3x² दे दिया। तो ऐसा अगर फंक्शन कहीं पे भी दिया होगा आपको, तो क्या करना है, इसका मतलब ये है कि x जो आप रखोगे वो इस नंबर, ये जो सेट दिया गया है, r का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। तो यहाँ पे हम जो x रखेंगे वो कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, और रखने के बाद फंक्शन से जो वापस वैल्यू हमें मिलेगी निकल के, ठीक है, वो भी हमारी क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इसकी f(x) बराबर cos x की, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, केवल समझ लो। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, लेकिन कोशिश करो थोड़ी बहुत ही। ठीक है ना, हम बता रहे हैं आपको, बस थोड़ा बहुत बता रहे हैं, परेशान करने के लिए नहीं। तो अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा, f0, तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी f0 कितना। देखिए, 0 भी हमने रियल का रखा, ये भी तो r का ही है ना, क्योंकि 0 एक वास्तविक संख्या, और 1 भी हमारा वापस आर का आ गया। ठीक है ना, तो यही मतलब है इसका कि इसका रख के आप इसी का ही पा जाओगे, भले ही नंबर अलग हो, लेकिन इसी में से आएगा। ठीक है, और अगर आर का नहीं आता, कोई इमेजनरी नंबर आ जाता है ना, तब हम बोल लेंगे इसको कि ये जो फंक्शन है डिफाइंड नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर कोई नहीं, ये तो जो भी था। अब हम सवाल पे काम करते हैं कि कैसे कैसे करना है। तीसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे हमें एफ एक्स दिया है, कोस एक्स, जी एक्स दिया है 3x²। ठीक है दोस्तों, तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे गोफ ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, गोफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गोफ का मतलब क्या होता है, g ऑफ f(x), अगर हम गोफ x मतलब, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन में कुछ वेरिएबल तो चाहिएगा ही, तो हमने x लिख लिया। ये हो जाएगा हमारा g और ब्रैकेट में ऑफ f(x). ठीक है, ऐसा हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप देखें, यहाँ से f(x) क्या है, हमारा cos x है, तो g cos x हो गया दोस्तों। अब g हमारा cos x, और gx कुछ फंक्शन ऐसा है कि 3x², मतलब सिंपल है कि g में अगर यहाँ पे x रखा है तो आपको 3 की गुणा करके वो नंबर रख देना है जो कहते हैं, और इसका स्क्वायर। जैसे मान लिया, सीधे से एग्जांपल ले, मान लिया हम x की जगह माँ रख दें, तो माँ का मतलब है 3 गुणा माँ का स्क्वायर। ठीक है, अगर पापा रख दे तो ऐसे सिंपल ही, मतलब जैसे काम कर रहा है ये, 3 गुणा पापा का स्क्वायर, नॉर्मल है बिल्कुल, मतलब ज़्यादा घबराहट की बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, माँ की जगह कोस एक्स है, सीधी सी बात है। तो यानी 3 गुणा माँ का स्क्वायर, मतलब 3 गुणा, जैसे फंक्शन काम कर रहा है, सीधी सी है ना, बिल्कुल नॉर्मल। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा। अब कोस का स्क्वायर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो स्क्वायर लगाते हैं, हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, इनके बीच में 3 cos स्क्वायर x। तो दोस्तों, जो हमारा गोफ आ गया वो कितना आया, वो आ गया हमारा 3 cos स्क्वायर x। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। आप देखिए, इसी से हम रिलेटेड दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस 4 में देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर को खिसका देते हैं। ये रहा, देखो 4 क्वेश्चन में भी यहाँ पे हमें f(x) x/2 दिया है और g(x) 2x दिया है। तो इसको भी कर लेते हैं हम, यहीं पे थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें f(x) जो दिया गया है हमें, x/2, और gx जो दिया गया है हमें
2x है और निकालना क्या है इसमें गोफ x, ठीक है। नॉर्मल वही चीज निकालनी तो कैसे, g ऑफ fx, मैंने g fx कितना है हमारा x/2, x/2। अब देखिए वही सेम प्रोसेस, मतलब जो भी आपको यहाँ लिखा दिखेगा वो 2 की गुणा में रखना है। जैसे हमने ये किया था अभी पीछे, सेम टू सेम कुछ भी रख सकते हो आप, अपना नाम रख सकते हो। यहाँ पे x/2 रखना है, मैं तो इसको रख देते हैं x की जगह x/2। ये कटा 2 से 2 तो आया हमारा x आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी जो हमारा गोफ x आया, या जिसको हम गोफ भी बोल सकते हैं, वो हमारा x है। नॉर्मल था क्वेश्चन। चलिए अब अगला पार्ट कर लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला पार्ट जो हमारा इसी से रिलेटेड है वो है क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें जो fx दिया है, इस 9 में जो हमें fx दिया है, इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं। fx जो दिया है वो कितना है, √x, सिंपल। और gx जो दिया है वो कितना है, x²। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं पूछ रहा है। तो गोफ x निकालना है। जो गोफ fx है उसका मतलब ये है g ऑफ fx, ठीक है। जो भी बाद में है वो ब्रैकेट में चला जाता है, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब g ऑफ fx की वैल्यू कितनी, fx हमारा √x है तो √x, और g अगर हम x रख रहे हैं तो g क्या कर रहा है, उसको g उसका वर्ग कर रहा है, g इसका स्क्वायर कर रहा है। तो यानी g इसका भी क्या कर देगा, √x का भी स्क्वायर कर देगा, ठीक है दोस्तों। और किसी भी रूट का स्क्वायर कितना होता है भाई, रूट कट जाता है स्क्वायर से। देखिए अगर या तो ये बात हो, ठीक है, या फिर ये बात हो, इन दोनों कंडीशन में स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं, ठीक है। बिना रूट के लिख देते हैं हम संख्या को, तो यहाँ पे रूट स्क्वायर कट जाएगा तो x आ जाएगा। नॉर्मली कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देते हैं पेपर में। ये तो वैसे भी 1 नंबर के हैं जो हमने अभी किए तीनों। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं भी तीनों के तीनों क्वेश्चन में किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको प्रॉब्लम कहाँ है, और इस क्वेश्चन को फिर से करके देखिए इनको, ठीक है। नॉर्मली हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू।